हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑफ स्टडी। मेरा नाम है अभिजीत गुप्ता और आज बच्चों हम अपने पास डिस्कस करेंगे कि सीयूटी में आपका सिलेबस क्या है और सबसे ज्यादा जरूरी कि सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स क्या वेटेज रखते हैं ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सको कि बेस्ड ऑन योर मार्क्स किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है या कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना अपने पास। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना क्योंकि इस चैप्टर इनको बनाने के लिए मैंने पिछले 7 PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से उनको देख के एक एवरेज निकाला है कि कितने कितने मार्क्स किस हिसाब से कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों अपने पास एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं और पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बच्चों आपके सामने एग्जाम में क्या होंगे, 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें से ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चंस है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और बच्चों एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अकाउंट्स में इस बार आपको 45 मिनट्स नहीं 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, 60 मिनट आपको मिलेंगे जिसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 45 मिनट्स आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में। बट अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन अलग से नहीं दी गई है, बट ये कंफर्म हो गया है कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर अटेम्प्टिंग योर पेपर। ठीक है जी, तो चलो जी, ड्यूरेशन क्या रहेगा हमारा 60 मिनट। आगे हर करेक्ट आंसर के जैसा कि सबको पता होगा 5 मार्क्स मिलेंगे और इस तरीके का हमने चेहरा बनाना है जैसे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि गलत आंसर करोगे तो 1 नंबर कटेगा और इस तरीके से हम रोएंगे। तो हमने रोना नहीं है, हमने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और कोशिश करनी है कि हमने अगर आंसर आता है तो अटेम्प्ट करें, नहीं आता तो छोड़ दें। नेगेटिव क्यों करवाएं अपने मार्क्स, करेक्ट। बाकी अगर कोई आंसर नहीं दोगे तो कोई मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, आओ अब देखते हैं अपने पास हम अपना सिलेबस क्या क्या है अकाउंट्स का। तो बच्चों अकाउंट्स में आपको जैसे कि डिस्कस किया हुआ होगा, हमने क्लासेस भी करी है कि एनपीओ एक नया चैप्टर है, वो आप लोग हम लोगों ने अपने प्लस क्लासेस में कवर कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज ऑफ स्टडी के चैनल पे जाओ, जाके देखो और आपको एनपीओ के 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पे मैंने क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रखे हैं एनपीओ के, और क्लास एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हमने डिस्कस करा है वहां पे। ठीक है, तो एनपीओ बच्चों आपके लिए एक नया चैप्टर है। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वही वाला जो क्लास 12th में था, तो जिस तरीके से चैप्टर्स क्लास 12th में थे मैंने वही सीक्वेंस में यहां लिख दिए। पहला फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा गुडविल की जो वैल्यूएशन रहेगी, किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट वो सब जो चीजें थी सारा का सारा एज इट इज आएगा। नेक्स्ट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर याद करो कैसे चेंज निकालते थे अगर पार्टनर्स रिकॉन्स्टिट्यूट करते थे फर्म को। एट द सेम टाइम उसके अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस तरीके से का ट्रीटमेंट करता है वो सब कुछ है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर जब एडमिट होता है नया पार्टनर आते हैं तो क्या करना है सब तुम लोगों को पता है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि क्लास 12th में जितना पढ़ा सारा का सारा एज इट इज सेम आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 जो है हमारा वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर था ना पूरा का पूरा आएगा। नेक्स्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी तुम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ रखा है। बट जो नया टॉपिक है वो क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है बच्चों। इसके ऊपर भी हमने क्लास कर रखी है, जिसने नहीं देख रखी है तो फिर से वही जाओ चैनल पे देखो, आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पूरा प्रॉपर टॉपिक मिल जाएगा, उसकी वीडियो देखो और वहां पे समझ लो चैप्टर को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो बच्चों आ रहा है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर पहले तो वही बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का जो नया फॉर्मेट आएगा वो आ रहा है। बच्चों उसको बहुत ध्यान से कर लेना क्योंकि उसके अंदर तुम लोगों को याद होना चाहिए कि किस हेडिंग के अंदर क्या आएगा। ठीक है, सब हेडिंग हेडिंग सब कुछ याद होनी चाहिए। फिर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके अंदर 12th में करते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब हमने कर रखा है। और अकाउंटिंग रेशियोज, जो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर था वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक, फिर चैप्टर 5 क्या हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम बनाते हैं, तो वो हमने पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा वो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 6
कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल ही नया है, तुम लोगों के पास पहले नहीं हुआ करता था ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर है, क्या क्या? ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, फिर यूजिंग कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजिंग डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये बच्चों चारों हैं, चारों क्लासेस हमने कवर कर लिए हैं। जिसको भी देखना प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, हमारे चैनल पे आपको सब मिल जाएंगी, सारी वीडियोस डिटेल्ड में विद क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों ये है पूरा सिलेबस जो हमारे लिए आएगा। अब मैंने याद करो सभी के साथ जब हर चैप्टर से क्लास में क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो प्लीज कोई भी डाउट्स हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने पास पूछ लेना, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पास हमारा जो टॉपिक मेन जो आज का था हमारा, कि भाई ये जो आपने चैप्टर्स बताए, इन चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो मैंने 7 प्रीवियस ईयर पेपर्स पकड़े हैं, इंक्लूडिंग द सैंपल पेपर जो एनटीए ने रिलीज करा है। सैंपल पेपर को मिला के 6 और पेपर हो गए एक तरीके से, तो 7 पेपर्स को एनालाइज किया। बेस्ड ऑन दैट मैंने एक ओवरव्यू निकाला है कि कितने कितने चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब वो डिस्कस करने से पहले एक चीज पहले बता देता हूं, मैंने क्या किया है, जो मैंने अपने पास टेबल बनाया है उसमें मैंने ना ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स को एक चैप्टर मान के किया है, ठीक है। मतलब कंपैरेटिव कॉमन साइज और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है, इन दोनों को एक चैप्टर मान लिया है, इसलिए मैंने उसकी हेडिंग डाल दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियोज को अलग रखा है, कैश फ्लो को अलग रखा है, बट इन दोनों को एक मान लिया क्योंकि वो सेम सेम से ही है ना, इसलिए उनको मैंने वो कर लिया। चलो जी, तो अब देखते हैं अपने पास चैप्टर वाइज वेटेज बच्चों, किस किस चैप्टर की कितनी कितनी इंपॉर्टेंस आने वाली है, ये मतलब 2022 में किसके अंदर कितना कितना इंपॉर्टेंस था। चलो जी, तो देखो जी, फंडामेंटल्स वाला चैप्टर में मैंने पेपर देखो कितने हैं, 15 जुलाई का, 16 जुलाई का, 19 जुलाई का, 20 अगस्त का, 23 अगस्त का, 30 अगस्त, 30 अगस्त और एवरेज। ये जो 2-30 अगस्त है, इनमें से एक पेपर वाला है जो सैंपल पेपर का है, ठीक है जी। तो देखो मैंने चैप्टर्स के यहां नाम लिख दिए हैं, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ, डिसोल्यूशन, एनपीओ, शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं बच्चों। अच्छा आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, ठीक है। तो सभी बच्चे चाहें तो अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो फंडामेंटल्स के 3 3 3 7 4 6 4, तो ऑन एन एवरेज फंडामेंटल्स कितने का पूछा जा रहा है बच्चों, करीब करीब 4 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। गुडविल से देखो कुछ नहीं आया, 15 जुलाई को दो दो यहाँ पे 2 आए, ऐसे आए, ठीक है। 3 नंबर का यहाँ आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, 30 अगस्त में फिर से आ गया, एवरेज बना 1। अगला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका एवरेज कितना आ रहा है 1। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करीब करीब 2 का आ रहा है, देखो 3 2 2 1 2 5 1, तो मैंने इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। कोई मैंने ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई। आगे रिटायरमेंट डेथ इस तरीके से आ रहा है, कभी 3 1 5 3, कभी 8 का भी आ गया, और एवरेज क्या निकला, तो करीब 3 नंबर। डिसोल्यूशन 5 5 6 4 2 2, और एवरेज क्या बना 4। तो यहां से देखो बच्चों पार्टनरशिप का एक मोटा मोटा क्या निकल के आ रहा है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 15 नंबर के आसपास की तो तुम्हारी पार्टनरशिप से ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं बेटा एनपीओ। एनपीओ बेटा धमाका होगा, नया है चैप्टर, पहले नहीं पढ़ रखा है तो बहुत पूछा जाएगा। देखो 6 नंबर, 11 नंबर, 3 4 8 6 9, देख रहे हो कितने सारे सवाल एनपीओ से आ रहे हैं। तो ये मार्क्स नहीं है, कितने कितने सवाल आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 7 सवाल तो एनपीओ से ही आने वाले हैं, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स 6 7 8 5 8 11 3, एवरेज क्या बना करीब 7। नेक्स्ट इशू एंड रिडेम्पशन डिबेंचर्स, इसमें इशू भी है और रिडेम्पशन डिबेंचर्स का मिला के डिबेंचर्स बना दिया है, 4 4 5 4 2 1 4, तो करीब 3 नंबर का एवरेज इसका भी आ जाता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव कॉमन साइज, ठीक है। तो 4 4 7 2 4 6, एवरेज 5, ठीक है। आगे देखते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियोज के देखो 2 3 1 4 3 2 2, रेशियो का एवरेज आया 2।
कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो के बहुत सवाल आ रहे हैं बच्चों, 9 क्वेश्चन, 4 6 9 4 6 7, तो कैश फ्लो से भी बहुत सवाल आ रहे हैं, 6 नंबर तो इसमें से आ जाएंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन तो। और लास्ट में ये जो नया हेडिंग है कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, देखो यहां पूछा ही नहीं, यहां एक एक एक, फिर कुछ नहीं पूछा, 2 1 और एवरेज क्या बना 1। नेक्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम में ना बच्चों ध्यान रखना, मैंने 2 चैप्टर्स इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है, ओवरव्यू और यूजिंग कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, तो दोनों को मिला के कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम बना रखा है। डीबीएमएस से बच्चों 1 2 1 1, इसमें पूछा ही नहीं, यहाँ पे 1, तो एवरेज कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 1। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 3 1 2 2 2 2 और 1 2, तो स्प्रेडशीट से थोड़े से सवाल बन रहे हैं। तो मोटा मोटा जो तुमने नए चैप्टर्स पढ़े हैं ना, 4 जो पहले 4 चैप्टर, जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, उनसे अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 इंटू 5 20 नंबर का पेपर तुम्हारा इनसे आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर 2 3 4 सवाल ही आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आने वाले, नहीं पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई और एवरेज है तो प्लीज जरूर शेयर करना, ये मैंने उन एवरेजेस उन पेपर से बनाया जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के बच्चों के पेपर मेरे पास पड़े हुए थे, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पे एवरेज मार्क्स आपके पास एक मिल गए हैं, तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करना और इस हिसाब से अपना चैप्टर्स को एक वेटेज देना, इंपॉर्टेंस देते हुए चलना, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।